जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपसे पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नोबेल गैस नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे। नाइट्रोजन जो है ये नोबेल गैस नहीं है, ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, आभासी एवं सीधा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में डीएनए का मुख्य स्थान जो है ये कहाँ होता है। तो मानव शरीर में डीएनए का मुख्य स्थान कहाँ पे होता है। तो मानव शरीर में डीएनए का मुख्य स्थान होता है आपके केंद्रक में, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, केंद्रक में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि मानव शरीर में जठर रस में उपस्थित मुख्य एंजाइम जो है कौन सा है। तो मानव शरीर में जठर रस में उपस्थित मुख्य एंजाइम कौन सा होगा। तो यहाँ पे पेप्सिन हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा पेप्सिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है ये सबसे कम होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम होती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सोडियम के, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, सोडियम के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा भंडार जो है ये किस अंग को माना जाता है। तो मानव शरीर में रक्त का सबसे बड़ा भंडार किस अंग को माने जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा, पलीहा को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पलीहा को होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारकीय ऑक्साइड हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, CaO हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तो 8 का सही जवाब बी आपके हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, रबर जो है ये आपके विद्युत का कुचालक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है क्या है। चलिए बताइएगा। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर में सिनेप्स का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में सिनेप्स का जो मुख्य कार्य होगा, इनका मुख्य कार्य क्या होगा।
तो 11th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, तंत्रिका आवेगों का संचरण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 12th नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल जो है कितना होता है। तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जो औसत जीवन काल है यह 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है 120 दिन का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्लिमेशन का यहाँ पे उदाहरण है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्लिमेशन का उदाहरण है। तो सब्लिमेशन का उदाहरण जो है कपूर का उड़ना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग जो है कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, पलीहा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, पलीहा होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस वर्ष जो है स्थापित किए गए। तो ये स्थापित किए गए थे कब। तो ये किए गए थे 1993 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदासीकरण ऑक्साइड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदासीकरण ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब CO करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आयोडीन होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, आयोडीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि मानव शरीर में बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली का मुख्य कार्य जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो मानव शरीर में बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब रक्त का pH स्तर जो है बनाए रखना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस तत्व की द्वितीयक आयनीकरण ऊर्जा जो है ये सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व की द्वितीयक आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, Na सोडियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सोडियम हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे उभयधर्मी धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे उभयधर्मी धातु होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब एल्युमिनियम लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एल्युमिनियम होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 23 है कि मानव शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लिम्फोसाइट्स होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह स्थित होगा जिनेवा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव जो ये किस ग्रंथि में होता है। तो मानव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि में होता है। तो ये हो जाएंगे आपके अधिवृक्क प्रतिस्था में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सी
द्विपरमाणुक यहाँ पे तत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सी द्विपरमाणुक तत्व है? तो यहाँ पे सही जवाब सी होगा, क्लोरीन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्लोरीन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यहाँ पे सेरिब्रम होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सेरिब्रम होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सही करेंगे, राजस्थान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो लाल रंग है ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, सिलिकॉन हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, सिलिकॉन होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है यहाँ पे फीमर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फीमर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? चलिए बताएंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी जो है सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे महाधमनी। ऑप्शन बी कीजिएगा, महाधमनी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे हाइड्रोजन है? तो निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, क्लोरीन। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्लोरीन होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव शरीर में इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यह किए थे फ्रेडरिक बेटिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्घ्य हो जाएंगे? तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्घ्य है? तो यहाँ पे ध्वनि तरंग हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब ध्वनि तरंग हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 है कि निम्नलिखित में से किस गैस का मोलर द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस गैस का मोलर द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो यहाँ पे CO2 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, CO2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका हो जाएंगे कौन सी यहाँ पे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।